नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज फिर आपके पास लाया हूँ 2 जून का करंट अफेयर्स। प्रश्न है, NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं का भोपाल, खा रायबरेली, गा नागपुर और घा मंगलागिरी। NABH क्या है? NABH का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये इकाई है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की। इसने भारत के कई सारे एम्स में से एक एम्स को आज दिया है NABH की मान्यता। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है नागपुर। नागपुर के एम्स को NABH की मान्यता प्राप्त की है और देश का पहला एम्स बन चुका है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। इसमें NABH की जो मान्यताएं होती हैं, इसमें क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि पेशेंट्स के साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या उसकी गरिमा का ख्याल रखा जाता है, उसके साथ नर्सें और डॉक्टर्स विनम्र व्यवहार करती हैं कि नहीं करती हैं, उसका इलाज क्या योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा हो रहा है नहीं हो रहा है, और मरीज की कितनी भागीदारी है हॉस्पिटल के प्रबंधन में, इत्यादि कई सारे बिंदुओं पर इसकी जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र समूह ने हाल ही में बाघ गान एंथम या टाइगर एंथम को जारी किया? इसका आपका ऑप्शंस है द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया समूह, द इंडियन एक्सप्रेस समूह, हिंदुस्तान टाइम्स समूह। इसका सही आंसर है टाइम्स ऑफ इंडिया समूह। इसने हाल ही में अभी बाघ के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास इस न्यूज़पेपर ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना कहाँ हुई है? हालांकि बहुत पहले हो चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई, इस कारण से ये आज करंट में है। इसका सही आंसर सभी को पता है, नई दिल्ली है। और ये एक्चुअली में क्या हुआ कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने वर्तमान में खाद्य मिलावट और इसके लिए टास्क फोर्स का गठित किया है, इसलिए ये काफ़ी जो है चर्चा में ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर हेतु खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन की इस ऐप की शुरुआत की है। उस ऐप का नाम क्या है? ई शिक्षण ऐप, ई सुविधा ऐप, ई ज्ञान ऐप, ई आवाज ऐप। इसका सही आंसर है ई शिक्षण ऐप। ये स्ट्रीट वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा का प्रमाणन प्रदान करेगी और उनके द्वारा जो भी उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है कि वे कितना साफ सुथरा, कितना हाइजीनिक खाना देते हैं, इस आधार पे उनको जो है बताएगी कि आप इस स्तर पे हैं, इस स्तर पे आप नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 शुष्कता सहिष्णु संवहनीय पौध प्रजाति की खोज कहाँ हुई? इसका सही आंसर है भारत के पश्चिमी घाट में। ये बायोडाइवर्सिटी का एक हॉट स्पॉट भी माना जाता है, जहाँ पर पानी की उस अवस्था में उसको जल से कम जल मिलेगा और वो पौधा जो है जीवंत रह सकता है। और जिन्होंने खोज की उन्होंने ये बताया है कि लगभग 95% की स्थिति में भी यदि पौधा आ जाता है, उसके वाटर लॉस हो जाता है, उस स्थिति में भी वो अपने आप प्रिजर्व करके रह सकता है। तो इसकी खोज जो है पश्चिमी घाट में हुई। आपको मालूम होगा कि भारत में पश्चिमी घाट है, सुंदरलैंड है, तराई दुआर का क्षेत्र है, हिमालय की तलहटी है, सुंदरवन है इत्यादि, और पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र जो है भारत के बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट क्षेत्र माने जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के 1 जून को नवनियुक्त सदस्य कौन बने हैं? आपको पता होगा अभी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी बने, तो ये आंसर तो नहीं है। इसका सही आंसर है डॉक्टर विद्युत बिहारी स्वैन। डॉक्टर विद्युत बिहारी सैन जो हैं ये एमए किए हुए हैं जेएनयू से और इन्होंने मास्टर्स किया है पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में हेग नीदरलैंड्स से। इसके अलावा आप जो है इससे पहले एमएसएमई मंत्रालय में, सूक्ष्म मध्यम और मझोले मंत्रालय में आप सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। आप 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं और आपको जो हम पिक्चर में देख रहे हैं, मनोज सोनी जी ने आपको शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण दिवस 5 जून पर कौन सा मिशन की शुरुआत कर रही है? इसका सही आंसर है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ के अंतर्गत ये 1 माह तक कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें संपूर्ण भारतीय समाज में, भारतीय शासकीय और अर्ध शासकीय व्यवस्थाओं में ही इस मिशन के तहत
कार्य किया जाएगा और संपूर्ण शासन एवं संपूर्ण समाज की योगदान और उसकी उपलब्धियों के तहत इसमें काम करेंगे। इसका सही आंसर है मिशन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून दुग्ध दिवस पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस अभियान की शुरुआत की? आप पिक्चर में देख रहे होंगे, महत्वपूर्ण भारतीय वर्गीस कुरियन जी की पिक मैंने लगाई है। और आज 1 जून को जो दुग्ध दिवस था, उस दिन से जिस अभियान की शुरुआत हुई उसका नाम है फीडिंग द फ्यूचर। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर दूध के पोषण और उसके लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, डेयरी पालकों को, संरक्षकों को और उपभोक्ताओं को इसे पहचानने के लिए, इसमें कितना पोषण है, इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है इत्यादि के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। फीडिंग द फ्यूचर इज 5 days ऑफ एक्शन फॉर फीड एंड फॉडर एंड ट्रेनिंग फॉर अ हेल्प, इसका पूरा नाम है। तो फीडिंग द फ्यूचर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किन राज्यों केंद्र शासित में लागू नहीं है? इसका सही आंसर है ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जनरली ऐसा होता है कि जम्मू कश्मीर को लेके हम लोग के मन में बना रहता है कि यहाँ पर किन्हीं योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है, किंतु अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के पश्चात अब जम्मू कश्मीर का भी स्तर के समान हो चुका है, इसलिए अब वो स्थिति जम्मू कश्मीर की आप मत मानिएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में कोई नई योजना होती है और उसको आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा पहले की तरह अब नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें ये लागू है। इस योजना की चर्चा इसलिए है कि इस योजना के तहत 61,501 करोड़ राशि से 5 करोड़ अस्पतालों में दाखिल मरीज जो हैं इससे उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, इसलिए इसकी जो है चर्चाएं वर्तमान में है। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने रोजगार कार्य समूह एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक का आयोजन कहाँ किया है? अभी आपको पता होगा, हाल ही में भारत ने G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया है और उस कार्यक्रम था वो श्रीनगर में आयोजित हुआ है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एक्चुअली में जिनेवा में जो है G20 देशों के अतिरिक्त 9 अतिथि देश, 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 78 प्रतिनिधि भी जो है शामिल हुए थे। इसके साथ में आपको बता दूं, रोजगार कार्य की जो बात होती है ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है। सो इस प्रकार से इसकी जो है बैठक जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में हुई है। तो यही है आज की वीडियो। अपना आप ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं तो आपको बहुत मोटिवेट करूँगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिए जिससे कि मैं और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो और सारा ज्ञान आपको लेके देता रहूँ।